आमिर साहब, जिस तरह मरियम औरंगजेब ने रद्द-ए-अमल दिया है कि साजिशी बयानिया ऐसे ख़त्म नहीं होगा, इमरान खान साहब को जवाब देना पड़ेगा, आपको लगता है इमरान खान साहब जवाब देंगे? और ये साजिशी बयानिए पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब ने आपके ख्याल में मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है, तो फिर साथ ही ये सवाल भी है कि अगर वो अमेरिका से जो ताल्लुकात हैं, वो अब कहते हैं मैं अगर दोबारा वज़ीर आज़म बनूंगा तो अच्छे ताल्लुकात रखूँगा, इस बयानिए पर जो उन्होंने तब्दीली उनकी सामने आई है, तो वो जो अपने इदारों को के मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, न्यूट्रल के, जानवर के, क्या वो इस पर भी यू टर्न लेंगे, अपने मौक़िफ़, अपने बयानिए को बदलेंगे? जी आमिर साहब, मैं आपको कम्प्लीमेंट पेश करूंगा जिस तरीके से आपने इमरान खान का बयानिया अपने स्टार्ट में कहा, वो इतना अच्छा वो भी नहीं कर सके जितना अच्छा आपने पेश किया। चले, ये आपका कॉम्प्लीमेंट बहुत है, इसलिए मैं थैंक यू कहूंगी आपको। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो जो कहते हैं ना जी मौका बदल लिया कि नहीं, तो वो हमारे यहाँ ना कुछ छोटे मोटे जब सियासतदान बनने की ट्राई कर रहे होते हैं, ये मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या कहते हैं जी मौक़िफ़ दे दिया, अयाज साहब मुस्कुरा बैठे हैं मौक़िफ़ पे कि वो कहते हैं नहीं थोड़े फोटोग्राफर को देता है या फलाने को फड़ाता है मौक़िफ़। तो इमरान खान का बयानिया जो है ना वो अमेरिका के साथ इसी तरह के मौक़िफ़ का है कि 25 लाख रुपए या कितने रुपए महीने पे उन्होंने पहले लॉबिस्ट फर्म हायर की, कुछ ताकि जो इन्होंने डेंट लगाए हैं उसको पैसे पहुँचा के, लिफाफे लगा के, सरकारी तौर पे उनके साथ मुआहदा करके वहाँ पे पैसे खर्च किए हैं, लोगों को डाला है। बीच में मुख्तलिफ खबरें आई कि किस तरह अमेरिकन सफ़ीर के साथ बातचीत हुई, उसका उन्होंने जवाब भी नहीं दिया कि वो ऑडियो वीडियो लिंक पे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सफ़ीर से कैसे मिले, छुपे क्यों। फिर तीसरे दिन 3 दिन फवाद चौधरी मौक़िफ़ बदलते रहे कि वो रॉबिन रॉफेल आई थी, उनसे मुलाकात हुई नहीं हुई, और फिर उन्होंने वो अपनी मर्ज़ी के एक इंटरव्यू को मैं कहूँगा ना वहाँ पे कह दिया मेरे पुराने ताल्लुकात हैं। उन्होंने ये नहीं कहा मैं मिला हूँ, मैं कहा मेरे तो पुराने ताल्लुकात हैं उनसे। तो ये जो मौक़िफ़ लेने देने का चक्कर है ना, ये तो खान साहब का बिल्कुल इसी तरह का घिन चक्कर है। और अमरीकी साजिश का बयानिया उस दिन ऑडियो आई थी, उसमें भी पता चल गया था कि आज़म खान के साथ मिल के वो किस किस्म का मौक़िफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अब बयानिए को ना मौक़िफ़ कहूँगा कि वहाँ से किसको कैसे बेबी फीड कराना है, किस तरीके से कराना है। बात क्लियर होगी, इमरान खान साहब गए हैं फंस। जिस लॉन्ग मार्च का मकसद कोई ना हो और जवाब बनता नज़र ना आ रहा हो। कल वो आ रही थी ना आवाज़ उसकी भी कि यार खाली कुर्सियाँ हैं। कल मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, कहते जी हमें सबको जो उम्मीदवार हैं टिकट के साबिक रुकन हैं, क्योंकि अब मेंबर तो नहीं रहे, कि जी हमारे ज़िम्मे तो ये मैं गुजरांवाला डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, रोज़ाना 3 से 4 लाख रुपए की तेल की फक्की है कि जेड़े जियाले ने ना इमरान खान दे बस ते चढ़ के चले जाते हैं। जिन्होंने दी गिनती होंगी है वो सानू तेल पानी गड्डी दे के रोटी दे के भेजना पैंदा है। साढ़े वास्ते अजाब हो गया, इन्हू इस्लामाबाद बुलाओ जल्दी जल्दी। मतलब लोग थक गए हैं कि मुसलसल इधर उधर से इकट्ठे करके 5, 7, 10 हज़ार का ताकि मजमा नजर आए। ठीक है, उनकी पार्टी है, उनके लोग हैं, ना दें, पैसे ना खर्च करें, खड़े हो जाएं, साइड पे हो जाएं। लेकिन अब ये फंस गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि इनका मौक़िफ़ और बयानिया है क्या। क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ ठीक करना है, दूसरी तरफ आर्मी में जो चेंज आ रही है उसके अंदर ये कैसे अपने आप को सेट करेंगे। कभी कहते हैं मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, ये मेरिट पे होना चाहिए, ये क्यों चोर से बात कर रहे हैं, फलाने से कर रहे हैं। भाई आपका जब वक्त आया था तो आप तो एक्सटेंशन पे भाग गए और 3 महीने पहले चले गए। जनरल बाजवा ने भी कहा मेरे से कॉन्सेंट लिए बगैर मेरी एक्सटेंशन अनाउंस कर दी। आप किस तरीके से कहते हैं कि आपको बहुत अच्छा काम करना आता है। आप कहते हैं जी 4.25 साल में मैंने ये कारनामा अंजाम दिया। इनका कारनामा क्या था? अमेरिका में बैठ के टीवी अनाउंस कर दिया कि जी हम बनाएंगे मलेशिया, और उसके साथ बैठ के आपको याद है अर्दवान के साथ, और फिर इतने बहादुर साबित हुए कि वहां सफीर भी ना भेजा मलेशिया में। ये थी इनकी फॉरेन पॉलिसी कि मतलब दिल करता है मुड़ के बयान किसी के खिलाफ किसी के हक में दे देते हैं। मतलब इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं। ठीक है, लोगों में इनका ये चूरन बिका है, लेकिन हकीकत यही है कि इनके पास कुछ भी नहीं है कहने को कि मैंने 4.25 साल में क्या किया या मैं आइंदा क्या करूंगा, सिवाय इसके मैं आजादी दूंगा। भाई वो आजादी ये 1 करोड़ पाकिस्तानी पहले भी यही थे जो ओवरसीज हैं।